देखिए 31 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, जैसे बैटरी खत्म हो गई थी, ठीक है, आवाज आ रही है, चलो तो यहाँ तक आ गए थे, 25 कितना हो गया, 41 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 41 है ना, तो ये आ गया। तो स्पीड पूछते कि भाई ग्राउंड देखने कितना हो रहा है, तो 5√41, और अगर कितने से कार से कितने से ऊपर थ्रो प्रोजेक्ट किया तो 20 मीटर पर सेकेंड कार से वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, क्लियर है। तो इसका 31 का अपन इसके पहले वाले वीडियो में भी अपने पूरा है, जस्ट पहले वाले में देखिए ध्यान से, और बैटरी खत्म हो गई थी तो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे अपन, ठीक है। चलो तो अब जो है यहां पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। देखिए 31 हो गया, 32 देखिए, करेक्ट टू टॉल, माफी चाहूंगा, 2 टॉल बिल्डिंग्स आर 30 मीटर अपार्ट। देखिए 30 मीटर, 2 बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, सपोज करिए इसके बीच में क्या है, एक रोड है, एक बिल्डिंग उस तरफ है और एक बिल्डिंग इस तरफ है ना, 30 मीटर अपार्ट। कहाँ गया, नंबर क्या है, 32, हाँ। द स्पीड विथ विच अ बॉल मस्ट बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 150 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग। मान लीजिए कि यहाँ पर एक विंडो है जो कि 150 मीटर की ऊंचाई पे है, यहाँ से एक बॉल फेंकते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, आगे कहानी पढ़ता हूँ मैं, कह रहे हैं हाँ, वन बिल्डिंग सो दैट इट एंटर्स अ विंडो 27.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जो दूसरी वाली बिल्डिंग है वहाँ पर दूसरी विंडो है जो कि 27.5 मीटर हाइट पे है, तो बॉल यहाँ से फेंका जाता है और यहाँ पर जो है कैच हो जाता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करिए। करें फ्रॉम द ग्राउंड इन द अदर, तो करें किससे थ्रो किया गया, फिर से पढ़ो, 2 टॉल बिल्डिंग्स आर 30 मीटर अपार्ट, the speed with which a ball must be thrown horizontally from a window 150 meter above the ground in one building so that it enters a window 27.5 meter from the ground in the other building is, ठीक। क्या कह रहे हैं, देखिए यह जो एक क्या है आपका, यह एक विंडो है, ठीक है, और एक विंडो ये भी है, ध्यान रखिएगा 2 विंडो है, ठीक। इस विंडो से फेंका गया जो ग्राउंड से 150 मीटर हाइट पे है, और इस विंडो में जाता है विंडो नंबर 2 में जो दूसरी बिल्डिंग में है, वो 27.5 पे है, हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, यहाँ पहुँच जाता है, तो कह रहे कितने से इसको थ्रो करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो मुझे बस ये बता दो कि अगर ये 27.5 है नीचे वाला, अगर 27.5 जो ये होगा वो ये होगा, तो ये कितना होगा, अगर देखा जाए तो 150 और ये कितना आएगा 27.5, है ना, बिल्कुल आराम से, मैंने कहा ना कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई थिंक दैट इज 59922 आ जाएगा ना, यहाँ पे कितना बचेगा 4 ये 2 गया, 2 बचा, खत्म है, ये 1 बचा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि देख लीजिए कैलकुलेशन का मिस्टेक तो नहीं बेटा, 122.5 मीटर ये वाला बिल्डिंग, ठीक। अगर आपको फॉर्मूले दिमाग में हो तो एक क्वेश्चन किया था, याद है, ये देखो यहाँ से किसी को थ्रो करो और वो यहाँ पे आए, कितनी हाइट y और कितना आगे x, ये वाला कोशिश करिएगा, ये फॉर्मूला अगली बार याद रहे आपको, ठीक है। यहाँ तक t = 0 से क्या किया, इसको मैंने थ्रो किया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक। तो यदि आप ये कितने टाइम में ग्राउंड तक आएगा, आप ऐसे ले लीजिए एक्सिस, ये x है और ये y एक्सिस है, ठीक है, नीचे वाले को प्लस लेके चल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो भाई साहब ये बताइएगा कौन सा यूज़ करेंगे, SY = UYT प्लस हाफ AYT², SY YT माइनस Y0, YT इज योर कितना हो जाएगा Y, तो Y = ये क्या आ जाएगा, ये 0 आएगा क्योंकि आपने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो इनिशियली वर्टिकल कोई वेलोसिटी है ही नहीं इसके अंदर, t यहाँ से यहाँ तक का टाइम प्लस हाफ g क्या है, जी भाई ऐसे ही है, और प्लस लेंगे क्योंकि हम नीचे वाले को प्लस लेके चल रहे हैं, ये देखिए ना प्लस है, तो ये आ जाएगा t², तो यहाँ से जो t आएगा स्क्वायर 2y/g और सिर्फ t बोलेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इतने टाइम के बाद वो कहाँ हो जाएगा, ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा, हिट कर देगा। यदि आप ये देखें सॉरी,
यदि आप एस एक्स लगाएं तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यहाँ ए एक्स जीरो है तो खत्म ही हो जाएगा, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी। एस एक्स क्या होगा भाई, एक्स के अलॉन्ग कितना चला, तो वो कितना चला है, एक्स चला है, तो एक्स इक्वल टू बताइए ये कितना है, प्राइस बोलिए, यू एक्स, व्हाट इज यू एक्स, यू एक्स कितना होगा, यू एक्स तो यू है ना, शायद यू है, ये देखिए यू है, इनटू क्या हो जाएगा टी, एक काम कर स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर व्हाट इज ये यू स्क्वायर, व्हाट इज टी स्क्वायर, टी यहाँ था ना, टी स्क्वायर 2y बाई जी, 2y बाई जी, क्लियर है क्या। तो एक y इक्वल टू क्रॉस कर दीजिए तो जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, रट्टा मार लीजिए इसको, तो इस फॉर्मूले को रट्टा मार के रखिए फटाफट, क्लियर है क्या, बहुत जगह यूज होगा इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ध्यान से तो सेम कंडीशन, ये जो y के नाम पर है ये कहलाएगा, ठीक है, u ये रहा, x ये होगा, बस यूज कर लीजिए, खत्म कर भाई। आप यहाँ ये देख लीजिए बस, ये वाला चीज़ ये देखिए और ये देखिए, सेम टू सेम है। निकालना क्या है, u निकालना है, बताइएगा। उसके अकॉर्डिंग यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2y, तो जी जो है रहने दीजिए थोड़ा सा, x कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर 2 इंटू y इज योर 122.5, ठीक है। g जो है 10 ले लें, मैं सोच रहा हूँ 9.8 से काम होगा 10 से काम होगा, चेक कर लेते हैं, चलिए 10 ले लेते हैं पहले। तो ये देखें 2 5 ज़ा 5 3 3 ज़ा 9 और ये 120, ये एक काम में 10 का मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये 5 इंटू कितना हो जाएगा 9000, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 1225, सही है। 5 से उड़ा दो इसको, तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा, सही ना, 5 4 ज़ा क्यों, 5 5 ज़ा आएगा ना, क्यों 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा आएगा, सॉरी 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 25 है ना। अब बताइए यू स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो यू कितना आएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 9000 अपॉन 245, ऊपर आ रहा है 30 आएगा भाई, 9 का 30 10 बचेगा ना, इसको एक और काट लो पहले, तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, ये इंटू 10 अपॉन 245, अब 5 से काटो तो 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45 है ना, सही है, सही मेरे हिसाब से है ना। तो अब बताइए कितना आ जाएगा, चेक करो भाई, कोई मिस्टेक हो तो बता देना प्लीज़, है ना। तो u इक्वल टू देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 902, और ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा प्लीज़, बार बार कह रहा हूँ, आप कंसेप्ट देखिएगा। तो यहाँ से u इक्वल टू आया, इसका 30 बाहर आएगा, इसका 7 बाहर आएगा, इसका 2√2 फंस जाएगा अंदर, यही आंसर कि फॉर्मेट चेंज हुआ है, कुछ कैलकुलेट हुआ है, चेक करिए थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है कहीं पर, क्योंकि आंसर जो है पूरा एग्जैक्ट आ रहा है, चेक कर लीजिए। y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, इसमें फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए यू स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है, जी 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 ठीक है, जी हमें 10 ले लिया, 10 का स्क्वायर 10 ले लिया, सॉरी एक्स स्क्वायर दैट इज 30 स्क्वायर 2 और ये हो गया 122.5, सही है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ, 2 से काट दिया, 5 कर दिया, क्यों किया भगवान जाने, चलो काट दिया, ये 300 आ गया, इसका 90 हो जाएगा, मतलब 900 हो जाएगा, ये 5 हो गया। आपने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये सही है। फिर 5 से काटा, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 2 उठाया, 5 4 ज़ा किया, 5 5 ज़ा किया, है ना, कट गया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अलग कर लिया मैंने, चलो ठीक है कर लिया, कोई बात नहीं। तो इसको मैंने 5 से काटा, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा
सही है 20 और 5 9 सा 45, सही तो है यार। ये इसके बाद u स्क्वायर है, u आ जाएगा ये, ठीक है। क्यों, आंसर में ही तो आना चाहिए मेरे हिसाब से यार, और क्या होगा सॉल्व। मैच करो, कुछ मिस्टेक क्योंकि एग्जैक्ट देख रखा हुआ है, कहीं अप्रॉक्स तो नहीं देख रखा हुआ है। प्लीज़ मैच करो आंसर तो। अच्छा 9.8 लिया हुआ है, 9.8 लिया है, 9.8 से एग्जैक्ट आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। u स्क्वायर इक्वल टू 9.8, x कितना हो गया 30 पुट करेंगे तो 900 हो जाएगा, एंड 2 और ये हो जाएगा 122.5, पॉइंट काट दीजिए। तो u स्क्वायर डेसिमल डेसिमल काट दिया, 98 ये अपॉन 2 120 ये, ठीक है। ये कटेगा ये, सही है ना, हाँ ये 49 हो जाएगा, यानी u स्क्वायर हो गया 49 900 1225, 7 7 कम 4 7 49, 7 1 जा 7 7 5 5 49 50 5, हाँ 175, फिर काट दिया 7 से, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 9 14 7 5 35, यस सही है बिल्कुल। तो u स्क्वायर हो गया 900/25, तो u आ जाएगा √900/25, वो सही था अगर 10 ले रहे थे तो अपन, है ना। ऐसे बोला नहीं था उन्होंने, जब तक नहीं बोलते थे 9.8 ही लिया जाता है ना, बोलते हैं तो 10 लेते हैं अपन, तो जो कैलकुलेशन के लिए लिया था अपन ने। ये हो गया 30 और ये हो गया 5 बाहर और ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना कंसेप्ट की बात हो रही है, ठीक है ठीक है। ये अपना आ गया, तो फॉर्मूला कोशिश करें y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर वाला, कोशिश करें कि फॉर्मूला याद रहे अपने को। ठीक है, कुछ भी हो जाए, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक तो ठीक है समय के साथ सुधर जाएगा, लेकिन कंसेप्ट नहीं गड़बड़ होना चाहिए। कंसेप्ट ही गड़बड़ हो रहा है तब फिर हर क्वेश्चन कुछ लफड़ा करेंगे आप। अब इतना होने के बाद तो बच्चों बनना ही चाहिए थे ना। 33 की बात करते हैं। 33 पे डायग्राम बना लेंगे तो फिर वो बेस्ट रहेगा। तो थोड़ा डायग्राम बना हुआ है 33। तो 33 ये कह रहे हैं कि अब एक डायग्राम बना, पहले डायग्राम बना लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। यहाँ से प्रोजेक्ट किया और ये गया, यहाँ से प्रोजेक्ट किया इसको और ये गया, यहाँ से ये गया, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ा जा सकता है। ये 60 और 10 दिया हुआ है, ये है 60 डिग्री और इसको 10 मीटर पर सेकेंड से फायर किया है, और ऊपर वाला है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। टावर की हाइट दी है क्या? नहीं, ऐसा वही अच्छी पूछा है क्या? मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, अब पार्टिकल ए और बी नाम दे देते हैं। इस वाले को ए बोला है, इस वाले को बी बोला है, इस वाले को सी बोला है। अब क्वेश्चन रीड करता हूँ, पढ़ो। अ पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल। फ्रॉम व्हाट हाइट एज शुड अनदर पार्टिकल बी projected horizontally with 5 meter per second so that both the particles collide on the ground C at the ground C if both are projected simultaneously। कर रखे एक पार्टिकल को यहाँ से फेंका 10 से 60 डिग्री मेंटेन करके, एक पार्टिकल को टावर, किसी टावर के टॉप से फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंका है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया और सी पॉइंट पर दोनों एक साथ क्या हो गए, मिल गए। क्लियर है? तो पूछ रहे बताइए कि टावर की हाइट कितनी है। ठीक है, चलो ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ कब पहुँच, जितने टाइम में ये पहुँचेगा इसको भी उतने ही टाइम में यहाँ पहुँचना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें फॉर ए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया 2 UI या
एंगल दिया है ना, तो यू वाई क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट लिख दो। टी इज इक्वल टू 2u0 साइन थीटा बाई जी। 2u0 की वैल्यू है 10 और साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री बाई 10, ये हो गया, ये कट गया। टी साइन 60 डिग्री √3/2, तो 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो टाइम आएगा टी वो आएगा √3 सेकेंड आ जाएगा। यानी जितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो टाइम इसको यहाँ पहुँचना पड़ेगा, है ना। एक बात बताइएगा, और इसका जो रेंज होगा वही इसका यहाँ से यहाँ तक का x होगा भाई, इसका रेंज, और यहाँ आया तो उसका x, ये बताया था फॉर्मूला। तो यदि आप Sx यूज़ करते हैं, सब निकालिए, देखो Sx यूज़ करें, बताइए क्या होगा। Sx यूज़ करेंगे, बताइए क्या Sx की आवश्यकता है क्या, पूछा है क्या उसने अपने से Sx के बारे में, पूछा नहीं तो क्या मतलब फालतू। Sx पूछेगा भी तो वो रेंज ही होगा, निकालने की आवश्यकता ही नहीं है ना। Sy यूज़ करो, Sy इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, UYT प्लस ऑफ हाफ AYT स्क्वायर, ठीक है। Sy क्या होगा, अपने इसमें जो एक्सिस है वो ऐसे लेके चल रहे हैं B के लिए, तो Sy मतलब यहाँ से यहाँ आया तो कितना नीचे आया, तो H आया, तो Sy कितना हो जाएगा H UY। तो जब यहाँ से इसको हमने प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, जब इसको हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया था तो उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थी बट वर्टिकल नहीं थी। इसके में इट मीन्स कि वर्टिकल यहाँ पे 0 थी, और यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम उतना ही होगा जितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जो कितना है √3 है, √3 प्लस हाफ, दैट इज़ योर -10 के +10, नीचे वाले को प्लस ले रहे हैं ना, तो ये +10 आ जाएगा, और ये t स्क्वायर तो √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है क्या, √3 का होल स्क्वायर। तो ये h इक्वल टू ये 5 और 3 का स्क्वायर 3, तो ये h इक्वल टू आ गया 15 मीटर। जो टावर की हाइट है वो कितना मीटर है आपके, 15 मीटर है, ठीक है, क्लियर है, यस। तो ये हो गया आपका 33। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट 34, अ चाइल्ड, है ना, ये वाला है ना, हाँ 34 देखेगा, कह रहे हैं अ चाइल्ड प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बच्चा है जो 10 मीटर ऊंचे छत पर खेल रहा है। ये जो है टावर है जो कि 10 मीटर हाइट का है, बच्चा यहाँ पे खेल रहा है छत पे। Child playing on the roof of a 10 meter high building throw a ball with a speed of 10 meter per second at an angle of 30 degree above the ground। कितना मीटर, 10 मीटर से। बच्चा क्या करता है, आप खेल रहा था ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड से और 30 डिग्री के अंदर से एक पार्टिकल को फेंकता है, ठीक है। हाउ फॉर फ्रॉम द बिल्डिंग, how far from the throwing point will the ball be at the height of 10 meter from the ground। अब इससे क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन कह क्या रहे हैं, देखिए क्या मानते हैं कि ये बॉल ऐसे जाएंगे ग्राउंड पे, तो कह रहे हैं कि ग्राउंड से बॉल 10 मीटर ऊपर है, तो स्वाभाविक सी बात है बॉल यहाँ पर होगा भाई, ग्राउंड से 10 मीटर यहीं पे होना चाहिए भाई, यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 मीटर के हाइट का बिल्डिंग ही है, तो पक्का यही 10 मीटर होगा। तो कह रहे जहाँ से थ्रो किया था, और जब 10 मीटर हाइट होता है कहाँ, ग्राउंड से, तो डिस्टेंस कितना है, क्या रेंज नहीं पूछ रहे हैं आपसे, वो रेंज पूछ रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन कंफ्यूज किया गया है। तो आपका जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u के नाम पर आएगा 10, तो ये 10 स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन ये 10, जी के 10 ले रहे हैं, 10 एक 10 से काट दीजिए, 10 साइन 60, और ये हो जाएगा √3/2, और ये आया 5√3 मीटर। ख़त्म, पहले पढ़ा, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया गया था, ठीक है।
तो ये आपका 34 हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 35 की बात करते हैं। सॉरी, देखिए, तो यदि हम बात करते हैं 35 की बात करें, वो देखिए क्या है। एक सेकेंड प्लीज, लिखा है हाथ में लेना पड़ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। 35 कह रहे हैं अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द ग्राउंड सच दैट इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x इक्वल टू k1t। एक पार्टिकल जब थ्रो किया जाता है तो जो उसकी x की वैल्यू है, मतलब x के अलॉन्ग जो चीज़ चल रही है, वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका y है, y जो है जो वेरी कर रहा है, यहाँ लिख दूँ, जो y वेरी कर रहा है वो कर रहा है k1t, नहीं k1 क्यों होगा, k2 होना चाहिए, k1t ही है, k1t फिर 1 माइनस k2t के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट t है और मैक्सिमम हाइट इसका y मैक्स है, ऐसे लिखा हुआ। तो करें इन दोनों की वैल्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट और y मैक्स की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ t1 t2 k वगैरह की बताइए, k1 k2 t के टर्म्स में बताइए। अब अक्कल लगाइए। अगर आप देखें जब एक पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं, ध्यानिएगा, तो u से थ्रो किया, एंगल अपना थीटा होता है, ठीक। तो उसमें एक वेलोसिटी होती है x के अलावा, तो कि ux हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, u cos थीटा। ये वाली होती है uy, ठीक। अब दिमाग लगाइए। जो आपको x दिया है उसने दे के रखा है k1t। आराम से करते हैं, रिलैक्स, ठीक। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू अगर मैं t कर दूं, क्या होगा, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा dx/dt और ये आ जाएगा k1। और ये कुछ और नहीं है, देख रहे हैं, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्चुअल में ये ux है जो कि टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यस, और x के अलॉन्ग वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करती भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, क्योंकि उसमें x 0 होता है। दूसरा जो इन्होंने दे के रखा है ये y, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k1t मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, माइनस ऑफ मैं इसको लिख सकता हूँ k1 k2 और ये t स्क्वायर, k1 k2 और t स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या दे देगा, ये dy, एक सेकेंड, ये आपको दे देगा dy/dt और ये आ जाएगा k1, t का तो 1 हो जाएगा, t स्क्वायर का -2t हो जाएगा, माइनस वाला ये वाला, तो -2 k1 k2 और ये t आ जाएगा, k1 k2 t। एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, ये इसकी y के अलॉन्ग वेलोसिटी है, यानी y के अलॉन्ग इसकी जो वेलोसिटी वेरी कर रही है वो k1 - 2 k1 k2 t के अकॉर्डिंग। अगर मैं ये कह दूं कि एट t = 0, जहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया था वहाँ पर y के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी थी, मतलब uy कितनी थी, तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 पुट कर दीजिए। तो ये vy जो आएगा वो आएगा k1 - 2 k1 k2 × 0, यानी जो vy है वो आ जाएगा k1 और ये vy इस समय ही कहलाएगा uy। ये uy की वैल्यू आ गई। बोलो, क्लियर है? यानी इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं क्या मिल गया, ये देखिए ux मिल गया है और uy मिल गया है। अगर फॉर्मूला याद करिए भाई साहब, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2uy बाई क्या होता है, ay 2। बोलिए, क्लियर है ना? यस। जी क्रॉस में दिया है कि नहीं दिया है, जी की वैल्यू नहीं दिया है जी क्रॉस में। आइए एक बात और काम कर लेते हैं, रुकिएगा ये रुक जाइए, एक सवाल करिए। अगर मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दूं, अपन ay हमने नहीं कहा कि जी ले लीजिए, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दूं, भाई यहाँ पे क्या दिया है, एक सेकंड कलर चेंज कर लो, तो vy = है k1 - 2 k1 k2 t। अगर मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दूं,
अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। बताइए क्या आ जाएगा। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही करोगे, इसका 0 कांस्टेंट है, -2k1 k2 टी का 1 हो जाएगा, तो 2k1 k2 हो जाएगा। और ये क्या चीज़ है, मेरे हिसाब से ये ay हो जाएगा, तो ay आ जाएगा -2k1 k2। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअल में देखा जाए तो 2uy/ay होता है। ठीक, 2 व्हाट इज uy मेरे हिसाब से इस समय अपने पास कितना है, k1 है, तो ये k1। ay की बात करें तो ay जो है ये हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड लीजिएगा, माइनस नहीं, तो 2k1 k2 के कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1/k2 आ जाएगा। बट इधर टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 1 क्या आ जाएगा, k2 आ जाएगा। और क्या पूछा, वाई मैक्स। अगर आप मैक्सिमम हाइट देखें, जिसको वाई मैक्स बोल के रखा है, उसका फॉर्मूला होता है uy² / 2ay। 2ay क्लियर है क्या। तो uy क्या चीज़ है, uy जो है हमारे पास कितना है, k1 है, ये रहा, तो वो हो जाएगा आपका k1 का स्क्वायर और 2 व्हाट इज ay इज योर 2k1 k2 2k1 k2। आप बताइए k1 स्क्वायर, एक k1 उड़ जाएगा तो एक k1 बचेगा, k1 और 2 2 4, ये 4k2 हो जाएगा। यानी ठीक है, अब मैच कर लीजिए, ऑप्शन आपका मैच कर रहा हो, है ना। कौन सा मैच कर रहा है, टाइम आई थिंक फोर्थ मैच कर रहा है, t1/k2 सही है, यस। वाई मैक्स जो है k1/4k2, यस, फोर्थ वाला मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। ये आपका 35 हो गया। ठीक है, ठीक है, 5 मिनट का इंटरवल लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं।